हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। पतिदेव जी चले गए हैं ऑफिस और बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया है। और आज मैंने जाना है रियांश का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत दूर हो जा रहा है। तो मैं जाने वाली हूँ वहाँ। तब तक सारे काम निपटा लेते हैं। जाने से पहले 12 बजे तक जाऊँगी मैं। और आज का मौसम कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी खिड़की के बैक साइड का है। मैंने इतने सुंदर फ्लावर लगाए हैं। मैं दिखाती हूँ आज का मौसम। ये लो, इतनी चमचमाती धूप आ रखी है। ये है असुर चूल्हा मंदिर जो ये दिख रहा है। ये रहा, ये है असुर देवता का मंदिर, असुर चूल्हा मंदिर। मेरे फूल इतने सुंदर हो रहे हैं, प्यारे। महक जाऊं मैं आज यूं ऐसे फूल बगिया में। और चुनहरिया। फिर निपटाने लग गई थी मैं अपने घर के काम। जो नाश्ता वास्ता बना दिया था मैंने और किचन की साफ़ सफाई करनी बाकी थी। मैंने फटाफट से जो जूठे बर्तन से वो एक टब में डाले और गैस साफ करा। क्योंकि ना छोटे किचन में बहुत दिक्कत होती है, एकदम से सामान फैल जाता है, उसे सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं रोज़ रात में ही साफ़ कर देती हूँ, फिर भी ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद मैंने दूध उबालने के लिए रखा, क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया था, क्योंकि दूध ख़राब हो जाता। दूध उबालने के लिए रखा गैस में बच्चों के लिए। उनको तो अब पानी से वो करके उसी में डाला। और यहाँ मैंने साफ़ सफाई तो कर दी थी। बच्चों ने ऐसे ही कपड़े फैला के गए थे स्कूल, थोड़ा सेट कर दिया था। जहाँ पे ख़राब हो रहा था सफाई तो मैं रात में ही कर देती हूँ और सुबह झाड़ू पोछा मार लेती हूँ सारा सामान। और ये स्टूल से मेरे पैर में इतनी ज़ोर से लग गई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे ही ऊपर से झाड़ू लगाया। सुबह ही झाड़ू लगाने के बाद भी बच्चे गंदा कर ही देते। आज पहली बार रियांश के पापा बिस्तर उठा के गई थी, मुझे बहुत खुशी हो रखी थी। ये कपड़े मैंने कल धो रखे थे, कल कपड़े उठा के लाई तो ऐसे ही रख दिए थे, मैंने फोल्ड नहीं किए थे। मैंने फटाफट से फोल्ड करे, बच्चों के अलग, अपने अलग और रियांश के पापा के अलग। कपड़े भी ना ठंडियों के दिनों में इतने कपड़े हो जाते थे जिसके कोई हिसाब ही नहीं। फिर मैंने फटाफट से अलमारी में सेट करे कपड़े। और साथ ही साथ मेरा दिन का खाने की तैयारी भी चल रही थी। आज मैं सोच रही थी मैं मटर की खिचड़ी बना दूँ, खाली मटर ही मटर, मटर में प्याज टमाटर डाल के खिचड़ी, ये भी बहुत टेस्टी होती है। उसे पुलाव भी बोल सकते हैं और खिचड़ी भी बोलते हैं। मैंने फटाफट से मटर छीले और साथ ही साथ मैं प्याज टमाटर भी काटने लगी। ये मेरा प्याज टमाटर काटने वाला, इससे ना मुझे इतनी सुविधा मिलती है ना, मैं प्याज काटने में मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, फटक से कट जाता है। ये बहुत अच्छा है। ये जॉलजीबी के मेले से लेके आए थे रियांश के पापा। उसके बाद फिर मैंने लहसुन कूटा और जैसे ही गैस पे कुकर चलाया तो गैस पे गरम हो गया था, तेल गरम हो गया था। प्याज डाला, थोड़ा हिलाया। उसके बाद मैंने टमाटर और 1 चम्मच डाला घी, क्योंकि खिचड़ी में तो घी से ही टेस्ट आता है, घी ना हो तो उसका टेस्ट। और सारे बेसिक मसाले डाले। फिर जो मेरा सामान फैल रखा था उसको मैंने सेट किया। साथ ही साथ खाना बनाना की तैयारी हो ही रही थी और जो बिखरा सामान था उसको साथ ही साथ सेट भी हो रहा था। सीधे चले गई मैं वहाँ रूम पे चली गई तो रीशु की ऐसे हो रहे थे। और फिर मैं कपड़े निकाले, अपने कपड़े मैंने प्रेस करने लग गई। और मेरी बेटी के अलग ही हो रहे थे, डांस भी चल रहा है और निजात भी हो रखा है। लड़कियों का ऐसा ही होता है ना, बचपन से ही, मतलब हो जाता है बचपन से ही। फिर मैंने अपने कपड़ों में प्रेस किया, क्योंकि मैंने जाना था स्कूल। फटाफट से मैं प्रेस करने लग गई। अलमारी में रखे भी ना, ये एक तो प्रेस करके नहीं रखे रहती हूँ तो ख़राब हो जाते हैं। फिर फटाफट से मैंने पैजामे में भी, सूट में भी प्रेस की। और रीशु मेरी साथ ही साथ, मेरे बच्चों के साथ ना पता ही नहीं चलता कि दिन कब चले गया, रात कब चले गई। फिर मैं होने लगी ये घूम के मैंने कपड़े चेंज कर लिए। देख लो कितना बढ़िया लग रही है मेरी सूट। और ये जैकेट मेरी बहनी लाई थी मेरे लिए। और बच गया था मेरा नॉर्मल सा मेकअप, फेयर एंड लवली वाला। वो तो आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा फेयर एंड लवली लगाती हूँ। लगाने लग गई थी मेरी खूबसूरती का राज, लिपस्टिक और बिंदी।
आईब्रो भरे बिना आईब्रो के तो मेरा कुछ अजीब सा लगता है बिना आईब्रो, क्योंकि दिखते ही नहीं है आईब्रो। कंघी करने लग गई थी, बाल बनाए मैंने फटाफट से। मैं मछली वाली चुटिया बना रही थी जी। एक साइड से एक बाल लिया, एक साइड से एक बाल लिया, एक साइड से एक बाल लिया, फटाफट से। ये देखो इतनी लंबी धमेली बन गई मेरी दोस्तों। ये चुटिया में मैंने बांधी तो ये मेरी प्यारी सी चुटिया बन चुकी थी। ओहो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो मैं लगाना भूल ही गई। जैसे ही मैंने चुटकी सिंदूर की कीमत लगाई, फिर निकल पड़ी मैं मार्केट की ओर। ये देखो मैंने कहा मेरी नई जूती है तो जूतियों को भी दिखाई देती हूँ। पहुँच चुकी थी मैं, स्कूल के जस्ट आगे पे पहुँची। रियांश के पापा आ गए थे। रियांश के पापा और मैं चले गए थे। मैं वीडियो बना रही थी तो रियांश के पापा ने ऐसे ही बातचीत करी, मैंने भी करी थी, पर मैं वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने रियांश के पापा का थोड़ा सा सिग्नेचर करते हुए देख दिया। हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। उसके बाद मैं अपनी बेटी को, मेरी दोस्त मन्नू मुझे मिल गई थी, ये हंस रही थी। हंसी पे हमारी स्कूल टाइम की दोस्ती थी। बच्चे आ गए थे, सभी के सभी पेरेंट्स बच्चों को लेने आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ही ढूंढने में थी। मेरा बेटा जैसे ही आता है, अब देखो ये आ गया मेरा बेटा। हम आ गए थे स्कूल से, दोनों माँ बेटे बातचीत करते हुए। जैसे घर में पहुँचे, हम खाना आना खाया, उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के, चेंज भी नहीं किया था मैंने। रियांश के पापा भी आ गए थे, खाना आना खाया। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।